सरकार ने, जिसको कहें कि सीधे तौर पर वो आयोग ने किया, लेकिन सरकार ने छात्रों को कहा कि हम आपके भले के लिए कुछ नियमों में बदलाव कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि नहीं, हमें ये तरीका पसंद नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक दिन में पूरी परीक्षा कराइए, वो कह रहे थे कई शिफ्ट में और पालियों में कराएंगे। एक नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज लेकर आए, छात्रों ने कहा ये ठीक नहीं है। 4 दिनों का जबरदस्त आंदोलन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दरवाजे पर हुआ। राजेश्वर जी, लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन था ना हर्षवर्धन, ये दरअसल जो है क्रिकेट के लुइस डकवर्थ जैसा था, जिसमें जीतती हुई टीम कभी भी हार सकती है और जो हार रही है टीम उसको अभयदान मिल सकता है। इसमें जो तरीका आजमाया गया और सबसे बड़ी बात है, अगर ये इतना अच्छा था इतने दिनों से, तो पहले किसी को भरोसे में लिया जाता कि नहीं लिया जाता है। और मेरी इस पे जो सबसे बड़ी आपत्ति है ना हर्षवर्धन, क्योंकि उत्तर प्रदेश को यह कहा जाता है कि माफिया विहीन कर दिया गया, संगठित अपराध से मुक्त कर दिया गया, लेकिन शिक्षा माफिया, नकल माफिया, उससे बड़ा माफिया कोई नहीं है उत्तर प्रदेश का, बल्कि पूरे देश में। और इस चीज को समझना होगा कि उन माफियाओं से डर कर आप कई पालियों में परीक्षा करा रहे थे। आप कह रहे थे कि आपके पास इतने सेंटर नहीं है कि जहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं हो मिल पाएगी, कैमरे नहीं लगे हुए हैं, वहां पर इस तरीके की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो कुल मिला के प्रश्न पत्र छपने से लेकर प्रश्न पत्र वितरित होने तक और उसके बाद वहां पर नकल ना हो, ये जो सारी प्रक्रिया आपको करनी है ये आप नहीं कर पाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा लोग को एक साथ बैठाने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, इसीलिए आप ये चीज़ लागू कर रहे थे। लेकिन प्रश्न मेरा यही है कि क्या अतीक, मुख्तार, विजय मिश्रा, विकास दुबे, इन्हीं माफियाओं को गिराकर आपको लगता है कि आप माफिया विहीन कर गए? नहीं। अगर आप अपने युवा को बराबरी से परीक्षा कराने का, प्रश्न पत्र हल करने का मौका नहीं दे पा रहे हैं, उस माफिया से अगर आप डर रहे हैं, तो ये आपकी क्षमता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये मेरा बात। लेकिन राजेश्वर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ ज्यादती कर रहे हैं। बताइए। लोक सेवा आयोग ने विषय हटा दिया। लोक सेवा आयोग ने कहा ये ठीक बात है कि 2 पाली में परीक्षा 2 शिफ्ट में क्यों कराना, क्योंकि अगर मतलब सेंटर नहीं तो सेंटर बढ़ा दीजिए, इस सब पर सहमति है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने शिक्षा माफिया पर नियंत्रण किया है। योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने अभी कांस्टेबल भर्ती कराया तो किसी तरह का नकल नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ही थे जिनके समय में ये नकल माफियाओं पर कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून लाया गया, वो विधेयक लाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। तो मुझे लगता है कि एकदम से कह देना कि इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो पाई, ये थोड़ा ज्यादती नहीं हो गई? नहीं, ज्यादती बिल्कुल नहीं है हर्षवर्धन। ये जो कर रहे हैं ये पहले से ही करना था। ये परीक्षा अगर जनवरी में हो गई होती तो आज यहां पर परिस्थितियां क्यों यहां तक पहुंची होती? ये जो छात्र एक समय के भोजन पे और ठिठुरती, मतलब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए अंदर तो मैं हाफ कुर्ता पहन के बैठ सकता हूँ, लेकिन वो जहाँ पर बैठे हुए गंगा का चौड़ा पाट है, वहाँ पर संगम है, और वहाँ पर जिस तरीके से उनको परीक्षा की तैयारी की बजाय बैठना पड़ रहा, इसलिए क्योंकि ये आपकी असफलता थी, आपकी अक्षमता थी। और अब आप उसके बाद जब नया नियम लेकर आ रहे हैं तो उसके बाद कह रहे हैं कि भाई हम तो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे थे। तो ये बेहतरी पहले कहाँ चली गई थी? और जिन लोग को ये लोग बैठते हैं, अनिल यादव का याद है प्रकरण? बिल्कुल। अनिल यादव को किस तरीके से चीफ जस्टिस जो थे हाई कोर्ट के, वहाँ के इलाहाबाद के, उन्होंने अपने आप हटाने का आदेश दिया था। अच्छा, ये क्या खास बात है कि जो आयोग का जो मतलब मुखिया होता है, वो जो मुख्यमंत्री होता है उसका सजाती क्यों होता है? ये बताइए जरा एक बात। और वो संजय सिन्हा जो हैं, ये सिन्हा साहब जो है वहां पर उनके द्वार पर लोग बैठे हुए थे, वो वहीं पर अपना ताली पीट रहे हैं, बोतल बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनसे बात करने में उनको दिक्कत है कि कहाँ के साहब बहादुर हैं, किस तरीके की फौज पैदा की है। बिल्कुल, इस पर मैं राजेश्वर आपसे सहमत हूँ कि आयोग को पहले दिन जाकर, और आयोग के अध्यक्ष के नाते आप मुखिया भी हैं, छात्रों के आप अभिभावक भी हैं, वो तो 3 दिन बहुत गंदा काम किया। और प्रशासन ने और भी कई गंदे काम किए, जो एफआईआर कर दिया, जो लोगों को पकड़ लिया आप। लेकिन एक बात का तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना, क्या? अगर इस तरह का आंदोलन हो रहा है, और ठीक है 4 दिन लगा, उसमें हमने भी खूब टिप्पणियां की, खूब जमकर आलोचना की सरकार की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस पर हस्तक्षेप किया और उनकी मांगे मान ली। अगर ये भी, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं ना, किसी सरकार में कोई बैठा हुआ है, आप एक जिसको कहते हैं ना कि फीडबैक पे काम कर रहे हैं, तो इतना तो क्रेडिट दीजिएगा ना कि वो भी नहीं दीजिएगा। कैसे क्रेडिट दे दें? अभी 1 साल पहले मुख्यमंत्री बने हैं वो, 7 साल होने जा रहे हैं
अगर 7 साल में आप परीक्षा की प्रक्रिया वहां ठीक नहीं करा पा रहे हैं तो फिर हम कैसे आपको क्रेडिट दें? उसी कुंभ, वहीं उसी शहर में महाकुंभ होने वाला है। उस कुंभ के लिए 1 करोड़ लोग एक दिन में आएंगे, एक शहर में आप उनकी व्यवस्था कर लेंगे। आप वहां के 76 जिलों में एक साथ 10-12 लाख बच्चों को बैठा के उनकी परीक्षा नहीं करवा सकते हैं? काहे कि आपकी तेजस्विता मान लें, काहे का आपका शासन और प्रशासन मान लें? मैं नहीं मानता इसको। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आप मतलब अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल अत्याचार नहीं कर रहा। आएंगे, उसका एक सिस्टम हो, गंगा नहाने आएंगे, ये परीक्षा का मसला। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आयोग ये कह रहा है कि हम ये फुल प्रूफ व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं पर जाकर, जैसे कई जगह होता है, नॉर्मलाइजेशन भी कई जगह होता है, हालांकि मैंने जो पीओ की परीक्षा होती है खासतौर से, उन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये चूंकि टेक्निकल मसला नहीं है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और उनकी ये बात सरकार ने सुनी। हो सकता है कि उस वक्त जो कमेटी कहां सुनी पूरी? नहीं, लेकिन आधी सुनी ना, आधी सुनी ना यार। आरओ पर उन्होंने कमेटी तो बना ही दी है ना, अब कमेटी पीसीएस पे तो कर ही दिया ना, यही तो डेट भी आ गई। यही तो नियत पर सवाल है। आरओ पे आपने घोषणा तब की जब कार्तिक पूर्णिमा हो गई, उसके बाद सैटरडे, फिर संडे, 3 दिन की छुट्टी दे दी। आपने डिवाइड एंड रूल बच्चों में डालने की कोशिश की कि वो जो अपनी जायज मांगों को लेकर वहां पर बैठे हुए थे तो फिर से थक के वहां से उठ के चले जाएं, और आपने पूरी कोशिश की। और देखिए, इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की एक सबसे बड़ी गुंडागर्दी, देखिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गुंडागर्दी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। उनके बीच में सादी वर्दी में जाकर उनको ही खलनायक बनाने की प्रवृत्ति, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपने वहां पर जिस तरीके से लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की, वहां पर वो क्या नाम था, वो मोनू पांडे, अरविंद पांडे, क्या, जिन सबको पकड़ के ले गए, लीडरशिप को आपने टारगेटेड तरीके से वहां से उठाया और उनके बीच में नई लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश की अपनी सुविधा के हिसाब से। प्रयागराज में हम लोग तो उसी छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे, मैं भी रहा हूं, आप जानते हैं, ये बड़ा स्वाभाविक है कि कोई भी लीडरशिप जो होती है। और मैं तो इसमें ये भी नहीं मानता, कोई जब कहता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, किस पार्टी के हैं, तो भाई किसी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा, दूसरी पार्टी वाले कूदेंगे। अच्छा, क्यों नहीं कूदेंगे भाई? कूदना ही चाहिए, डेमोक्रेसी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखिए, प्रशासन ने गलत काम किया, आयोग के मुखिया को पहले मिलना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और जो उनकी मूल मांग थी वो मान ली गई। दूसरी भी मांग के लिए समिति बना दी गई। तो अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम से, जैसे हम कहते हैं ना, सरकार अड़ियल नहीं हो, तो दूसरे पक्ष को भी अड़ियल नहीं होना चाहिए। नहीं, पर हर्षवर्धन, यहाँ अड़ियल होने की बात ही नहीं है ना। और योगी आदित्यनाथ ने वहां हस्तक्षेप करके कोई एहसान नहीं किया, उनका काम है। एहसान नहीं किया, लेकिन निर्णय ले रहे हैं ना। नेता का काम क्या है? निर्णय लेना, और सही तो नहीं ले पाए ना निर्णय सही समय पे। अगर सही समय पर निर्णय लिया होता तो ये अव्यवस्था क्यों फैलती? सवाल ये है कि बार बार उन्हीं के शासन काल में इतने पेपर लीक हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यूपी में हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन मैं यूपी की बात कर रहा हूं। आप जो है पूरे देश में बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव देकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई और एक अपना कद बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक तौर पर आप नायक के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, लेकिन वाकई वो युवा जो देश का भविष्य है, जिसको मुस्तकबिल तय करना है, उसको आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं। और उसके साथ में आपकी जो सेना है, जो आपने किन लोगों को चयनित किया है, मेरी आपत्ति इस पर है। क्योंकि जो आप फीडबैक कह रहे थे ना हर्षवर्धन, ये फीडबैक देने वाले वो कौन से लोग हैं? उनको पकड़ के क्यों नहीं यहां से तुरंत हटा के फेंका जाता है? उनकी वजह से उन बच्चों को वहां बैठना पड़ रहा है, उन्हीं को खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरी दिक्कत है, मेरी समस्या है, मेरी पीड़ा है। क्योंकि अभिभावक होने के नाते नहीं, छात्र होने के नाते भी। और सबसे बड़ी बात है कि कास्ट, रिलीजन, एरिया, कुछ भी रीजन, कुछ भी कह दें, यहां पर इन सब चीजों से ऊपर उठकर काम करने बात है। आपके 2 टके के आईटी के ट्रोल जो आपके सूचना के पैसे पे पलते हैं, वो बच्चों को खलनायक बताने लग गए। बोले वो सपाई हो, बसपाई। अच्छा, सपाई या बसपाई या कांग्रेसी हो गया तो उसका क्या अपना आंदोलन का हक चला जाता है क्या हर्षवर्धन? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये होता ही है, और ये सरकारों में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग करते, जो पूरी तरह से गलत है। उन छात्रों के साथ, उनकी मांगों के साथ हर हाल में खड़ा होना चाहिए। सरकार ने एक निर्णय लिया है, हम तो अभी यही कहेंगे, ये उम्मीद करेंगे कि ये बेहतर हो, और जो भी सुधार या बदलाव ऐसी किसी भी परीक्षा प्रणाली में या किसी भी सिस्टम में होना चाहिए, वो छात्रों को भरोसे में लेकर किया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर यही एक नहीं था, एक और बड़ा निर्णय आया है, और उसको भी सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार से जोड़कर। लेकिन इसमें बस एक बात पूरी कर दूं, मैं समझ गया आप कहां जा रहे हैं, बुलडोजर की तरफ जा रहे हैं। यहां दिक्कत यह है कि जिस चीज पे योगी की असफलता नहीं है, उसको असफलता के तौर पर साबित करने की कोशिश विपक्षी कर रहे हैं, वो आप आगे पूरी करिएगा। लेकिन छात्र अभी डटे हुए हैं, हटे नहीं है वहां से। और वहां पर नारा जानते हैं क्या है? ऐसे बटेंगे तो कटेंगे, ना हटेंगे।
है ना, तो ना हटेंगे ना नहीं, बटेंगे। ठीक है, मुझे लगता है तो कुल छात्रों मिला का, और के, मैं तो लगातार उनके पक्ष में यही बात करता और आप था, तो लेकिन- खुद छात्र नेता रहे हैं लेकिन हर्षवर्धन। मैं तो वही कर रहा हूं, वही हाँ। छात्र नेता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जहां तक मसला पहुंचा है, मैं दोनों तरफ से अपील करूंगा ना, इसमें सरकार को अड़ने की जरूरत है नहीं। सरकार ने भी अड़ियल रवैया अपना ठीक किया है, और छात्रों को भी आधा, अड़ियल रवैया नहीं, आधा। मतलब जो भी है, मतलब इसको ये भी कह लीजिए कि आधा ही चले, तो क्यों कम से आधा कम चल चले? देना चाहिए। क्यों आधी चले भाई? मैं कह रहा हूं, अगर आप आधा कह रहे हैं तो अगर उसको भी कहें, और कमेटी बनी है तो वो आधा क्या हुआ, तो थोड़ा आगे बढ़ गया। अब उस और मैं कमेटी- कह रहा हूं कि उसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ वो छात्रों ठीक के है, हक। लेकिन जो कमेटी है उसका कुछ टाइम बाउंड नहीं बताया, उसमें कौन होगा, छात्रों के कुछ प्रतिनिधि होंगे या नहीं होंगे, कुछ तो भैया करोगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि 5 लाख लोगों की जो परीक्षा करानी थी वो आप एक पाली में करा देंगे, लेकिन जैसे ही 10.5 लाख का आंकड़ा जा रहा है, आपके हाथ पांव फूले जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि शिक्षा माफिया से सरकार डर रही है। इससे नहीं, मैं ये वाला नहीं मानता हूं योगी आदित्यनाथ डर रहे हूं किसी से, ये आपसे मैं सहमत नहीं हूं। आप एकदम बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वो डर रहे ना हैं। ना, कतई नहीं। ये वाला नहीं, योगी आदित्यनाथ उनका ये आप प्रशासन थोड़ा नहीं करा सा पा रहे इसको ना। करेंगे, अतिरेक कर रहे हैं। नहीं, आप इसमें योगी आदित्यनाथ की बात, क्या प्रशासन मैं उनका कह रहा डर रहा है ना। ना, मैं ये बात कह तो रहा- व्यक्तिगत योगी मैं- आदित्यनाथ को ना थोड़ी करानी नहीं, है। लेकिन मुखिया तो योगी, मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ डर नहीं रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की, और व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, यहां मैं आपके साथ हूं। नहीं, व्यवस्था लेकिन- ठीक करने की कोशिश, अगर 7 सालों में आप कोशिश ही करते चले आ रहे हैं तो भैया कितनी कोशिश करोगे महाराज, ये भी तो बता दो यार।